नमस्कार मित्रों। संभल संभल के बहुत पाँव धर रहा हूँ मैं, पहाड़ी ढाल से जैसे उतर रहा हूँ मैं। कदम कदम पे मुझे टोकता है दिल ऐसे, गुनाह कोई बड़ा जैसे कर रहा हूँ मैं। मौजूदा दौर में जहाँ हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, वहीं रोबोट भी बना रहे हैं। इसी बात को बरसों पहले श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भांप लिया था और उसी पर आधारित उन्होंने लघु कथा पाठशाला लिखी, जो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित लघु कथा पाठशाला। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वो उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कर गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। ये पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं याव जज्जम लोक सेवा करूँगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। तभी एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पे हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दें। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांसकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने से स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वो लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं थी। धन्यवाद मित्रों।